नमस्कार, आदाब। मैं हूं शकील अंसारी। आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज। एकेटी न्यूज ने आज आपको दिन में गंडोनवारा के होली दिखाई थी और जुलूस भी दिखाया था। आज हम गांव में आए हुए हैं और इससे पहले भी हमने मस्तीपुर गांव की दिखाई थी किस तरीके से लोग होली मनाते हैं। और आज हम एडवोकेट राखी जी के गांव में आए हुए हैं और राखी जी से बात करते हैं कि आज आपके गांव में किस तरीके की होली रही और गांव में किस तरीके से होली मनाई जाती है। राखी जी, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। गांव में किस तरीके से होली मनाई जाती है? सर होली का जो त्योहार है, वो तो सबको पता है कि सबसे हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। फिर चाहे वो गाँववासी हों या शहरवासी हों, होली को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और बहुत ही जश्न से मनाते हैं। और सुबह से ही गाँव में हलचल मची हुई है, लोग एक-दूसरे पे रंग डाल रहे हैं और एक-दूसरे के घर आ जा रहे हैं, खूब पकवान बन रहे हैं सबके घर में और बहुत खुशियों से होली मनाई जा रही है और इसे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एक बहुत ही खुशी का दिन आया है। और राखी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पेशे से तो एडवोकेट हैं जो पटियाली में बैठती हैं और इनके दिल में समाज सेवा करने के लिए जज्बा है और ये एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। आप अपने संगठन का नाम बताइए। जी, सर मेरे संगठन का नाम है केंद्रीय मानवाधिकार ट्रस्ट और मैं एंटी करप्शन फोर्स से भी जुड़ी हुई हूँ। तो क्या किस तरीके की लोगों की सेवाएं करती हैं आप अपने संगठन द्वारा? जी बेसिकली सर ये जो संगठन है, वो लोगों की सेवा समाज सेवा पे ज़्यादा ज़ोर देता है। जैसे कि मैं जनपद कासगंज की जिलाध्यक्ष हूँ, तो मेरे ज़िले में जितने भी जो गरीब या बेसहारा लोग हैं बेसिकली हम कहेंगे तो जैसे कि जो लड़कियाँ जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं, उन तक हम कोशिश करते हैं कि गाँव-गाँव तक उन पे फ्री शिक्षा पहुँचाएँ या जिन लड़कियों के पास पैसे नहीं हैं या जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, उनको हम फ्री में स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। और ऐसी छोटी-मोटी सेवाएँ करके हम लोगों को एक तरीके से जागरूक करते हैं। जो लोग आज भी ज़्यादातर हम देखेंगे गाँव में अंधविश्वास ज़्यादा रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना-लिखाना नहीं चाहिए, छोटी-छोटी लड़कियों के शादी कर देने चाहिए छोटी-सी उम्र में ही। तो ये सब क्या है कि इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा-सा उन पे फ़ोकस करते हैं और उनको बोलते हैं ये सब गलत है, इन अंधविश्वासों में मत रहिए। जितनी जागरूकता पढ़ाई-लिखाई से आती है या शिक्षा से आती है, उतनी जागरूकता किसी से नहीं आती है। तो यही छोटी-मोटी चीज़ें और लोगों के प्रति कुछ करके हम उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा बेसिकली यही उद्देश्य है कि हम लोगों तक अपनी सेवाएँ पहुँचा सकें और उनको सुरक्षा दे सकें। जहाँ तक हम कर सकते हैं, उतना तो हम करते ही हैं। नहीं, जिस तरीके से आपने एक पोस्टर हमने आपका देखा था जिसमें आप प्रधानी पद की उम्मीदवार हैं। आप वकालत भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और इस एक तरफ जो है संगठन से भी जुड़ी हैं, उसके ज़रिए भी आप लोगों की सेवा कर रही हैं। आखिर ग्राम प्रधानी का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती हैं? क्या मकसद है आपका? देखिए सर मैं पहले भी कह चुकी थी और बार-बार मैं इस चीज़ को फ़ोकस करना चाहूँगी और करती रहूँगी कि मैं प्रधान क्यों बनना चाहती हूँ या फिर कोई पद क्यों पाना चाहती हूँ? क्योंकि पद एक ऐसी गरिमा होती है, वो सिर्फ़ एक नाम का पद नहीं होता है, उसके साथ सम्मान होता है, उसके साथ एक पावर होती है। जब तक किसी व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं आएगी, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आप देखेंगे जैसे जो बड़े-बड़े जो अधिकारी होते हैं या जैसे कोई प्रशासन होता है बड़ा-बड़ा, वो लोग कैसे कुछ फटाफट से काम कर पाते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर होती है। अभी जैसे देखिएगा कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, तो मैं अगर अभी कुछ सेवा करना चाहूँगी या कुछ काम करना चाहूँगी, तो मैं उतनी फुर्ती से नहीं कर पाऊँगी या फिर उतनी स्पीड से नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाथ में जहाँ मेरे पावर आई, तो मैं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए भी उस दूर बैठे व्यक्ति की मदद कर सकती हूँ या सेवा कर सकती हूँ या फिर कहीं पर अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या किसी की भी बात हो, तो इस तरह से क्या है कि हम अच्छे से उनकी सेवा कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं। तो पावर और पद में ये चीज़ होती है। तो इसलिए सर प्रधानी का जो इलेक्शन है, अगर मैं जीत गई तो उससे मुझे पद मिलेगा और एक तरीके से वो सम्मान मिलेगा और पावर आएगी हाथ में। जिस देखिए गाँव में मेन समस्याएँ बहुत सारी होती हैं, सड़क है, नाली है और तमाम जो है विधवा पेंशन है और इस तरीके की ये राशन कार्ड, इस तरीके के तमाम लोग जो है चक्कर तहसीलों पर काटते हैं लेकिन उनके काम नहीं होते हैं। क्या आप प्रधानी इस का मकसद ये भी है आपका कहने का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो सर अहम वो हैं, मुद्दे हैं। अगर गाँव में सड़क नहीं है, आप देखिएगा जगह-जगह पे गड्ढे बने हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, कोई देखता नहीं है। आप देखिएगा कि लाइटें नहीं जल रही हैं, रात में भी वहाँ पे अंधेरा रहता है, तो चोरी-डकैती के मामले ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी सुविधाएँ हैं, ये प्रधानों को सोचना चाहिए, जो अभी हाल में जो बने हुए हैं, लेकिन वो सोचते नहीं है इस बात को।
तो मैं सबसे पहले यही काम करूँगी कि जो गाँव लेवल की, जो मेरी जो पंचायत में जितने भी गाँव आते हैं 17-18, तो उनकी क्या है कि उनकी छोटी-छोटी इन मुसीबतों को या परेशानियों को जानकर उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। और मेरा ये भी मकसद रहेगा कि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ और हमेशा से मैं आगे भी बोलती रहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा की जो बात है, वो हर हर मुद्दे पे मैं उठाऊँगी और उनकी जो सुरक्षा है, उनको मैं जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात हो, तो तो मैं और ऐसी कड़ी सुरक्षा मैं दिलवाना चाहती हूँ, जिससे कि वो रात के 9 या 10 बजे भी बाहर आराम से घूम सकें। देखा क्या है, जिस तरीके से अभी सबसे ज़्यादा जो है आप भी एक दलित समाज से आती हैं और दलितों पर जो तमाम जो है इस तरीके के आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे वीडियो वगैरह, जो दलितों को ज़्यादा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं किसी की जान ली जा रही है, कहीं कोई भी घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता। इस तरीके की तमाम जो समस्या आती है, आप एक दलित समाज से आते हैं, तो क्या कहना है इसका? जी सर, बिल्कुल और ये बहुत ही गलत हो रहा है और ये मैं एक तरीके से बहुत ही गंदी सोच या फिर संकुचित मानसिकता बोलूँगी कि आज भी लोग दलित और कास्ट या फिर जातिवाद को मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आज भी मैंने बहुत हद तक देखा है कि लोग पढ़ लिख भी जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग से वो जो जातिवाद की जो भावना होती है, वो नहीं जाती है। तो ये बहुत ही गलत है और इस मामले में अगर मेरे हाथ में कोई पद आया या फिर मैं अगर प्रधानी जीत के भी आती हूँ, तो इस मामले में बहुत ही कठोर कार्रवाई करूँगी कि अगर कोई भी जातिवाद के मुद्दे को लेकर कोई भी भेदभाव करता है या फिर कुछ भी ऐसा किसी किसी को बोलता है, तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद दलित समाज से हूँ और मैं भुगत चुकी हूँ कि सच में ऐसा होता है और कितना खराब लगता है किसी व्यक्ति को जब उस पे ऐसी टिप्पणियाँ की जाती हैं। तो इस पे तो कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो जिस तरीके की देखिए